स्वतंत्र रहने के लिए। क्या रहने के लिए? स्वतंत्र रहने के क्या लिए। करने के लिए? स्वतंत्र रहने के मेरे पीछे बोलो सब। मसीह ने स्वतंत्र रहने के लिए, आजाद रहने के लिए। आजाद रहने के लिए। और अगर आजाद रहोगे तो खुश भी रहोगे, अगर बंधन में रहोगे तो खुशी गायब हो जाएगी, चेहरे पे रौनक गायब हो जाएगी। नहीं, बोलो खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र किया है। अब स्वतंत्र किससे किया वो भी सुन लो। शैतान के चंगुल से, बीमारियों के जाल से, श्रापों से मुक्ति दिलाकर। हालेलुया। श्रापों से परमेश्वर ने मुक्ति दिला दी है। यस आमीन। अपने बलिदान के द्वारा सूली पर बलिदान देकर, लहू बहाकर हर एक श्राप को अपने पांव के नीचे कुचल दिया है। बोला आमीन। आमीन। और सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और जैसे ही आप विश्वास के साथ, मैं भी तो विश्वास के साथ बोल रहा हूं ना, मैं भी तो विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं ना, मुझे भी तो विश्वास है, मुझे भी तो प्रभु ने कहा होगा कि आज तू वेदी पर जाकर जब प्रचार करेगा और लोगों को बताएगा, अरे ये भूल चुके हैं अपनी स्वतंत्रता को, ये भूल चुके हैं, इन्हें फिर से याद दिला। अरे 2025 साल पहले मैंने बलिदान देकर तुझे स्वतंत्र रहने की ब्लेसिंग दी है। आमीन। आजाद रहने की ब्लेसिंग दी है। लेकिन पवित्र आत्मा बड़ा शोकित होता है जब आप हॉस्पिटल में जाकर चक्कर लगाते हैं, आप टेंशन लेते हैं, आप जब पैसे की घटी के कारण आप टेंशन में चले जाते हैं। किसी का कर्जा अगर आपने देना हो या कोई बीमारी आपके सामने आ जाए, आपको दर्द पीड़ा अगर ज़्यादा बढ़ जाए, आप टेंशन में जाकर कोई गलत फैसला ले लें, ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि तू मेरी बात को सुन और समझ। शैतान तेरे दिमाग में बार बार डाल रहा है, तू बीमार है, तू बीमार है, तू बीमार है, तू कर्जे में है, पैसे देने, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, लोन नहीं होगा, लोन नहीं होगा। नहीं, अरे सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। हर एक ब्लेसिंग आपके लिए ठहराई गई है। आमीन। हर एक आशीष परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए ठहरा दी है। बोला आमीन। आमीन। और क्या लिखा आगे? और इसी में स्थिर रहो। जवान भाई लोग ध्यान से सुना, क्या बोला प्रभु ने? इसी में बस ये जरा जिनको ये बात समझ में आ गई ना, आज वो परमानेंट स्वतंत्र होने वाले हैं। आमीन। वचन की सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, समझ, बुद्धि आपके अंदर और आएगी जब आप वचन पर विश्वास करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, मनन करेंगे। सुने, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। किस में? मेरे पीछे हो। इसी में स्थिर रहो। स्थिर रहो। इसी में स्थिर रहो। स्थिर रहो। इसका क्या मतलब है? स्थिर रहने का मतलब है कि आजादी जो मिली है ना, उसे आजादी को बनाए रखो। जो आजादी प्रभु ने तुम्हें दी है, उस आजादी को समझो, उसके महत्व को समझो, उसके मोल को समझो। जो आजादी, अगर हालात परिस्थिति उल्टे हो गए, मैंने अभी बताया आपको, आपके पास धन की घटी हो या बीमारी आ जाए, या आप घर से चलने फिरने में लाचार हो जाए, आपको घर से निकलने में शर्म आए, या आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाएं और आप, या कोई कर्फ्यू लग जाए, कोई महामारी आ जाए, आपके हालात अगर उल्टे हो गए, तो आपको पता चलेगा कि घुटन क्या होती है। आपको पता चलेगा कि घुटना किसे कहते हैं, गुलामी किसे कहते हैं, जकड़न किसे कहते हैं। और अगर किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम में, अगर किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया, तब आपको पता चलेगा कि मैं जकड़न में हूं, मैं बंधन में हूं। और जो लोग बंधनों में है, जो जकड़न में है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, भले ही तू जकड़न में है, भले ही तू बंधन में है, भले ही तू प्रॉब्लम में है, लेकिन तेरे पास आशीष है। आमीन। तेरे पास अधिकार है। अपने अधिकार को फिर से याद कर, अपनी स्वतंत्रता को पहचान ले। ये आशीष प्रभु ने तेरे लिए रखी है। बोला आमीन। आमीन। और अगर प्रभु ने कहा, जो स्वतंत्रता मैंने दी है, आपने अपने, ध्यान से सुनना, अपने सोच विचारों के कारण, अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेकर, या गलत डिसीजन लेकर, या अज्ञानता के कारण आपने प्रभु से दूरियां बनाई, या उसके वचन को आप समझ नहीं पाए। आप चर्च में आते रहे, प्रार्थना करते रहे, या चर्च में ही आना बंद कर दिया, या आप भटकने लगे, कोई भी कारण था। अगर आपके जीवन में प्रभु से दूरियां बन गई, तो शैतान और ज्यादा आपका, और ज्यादा एंट्री आपके ऊपर, और ज्यादा अधिकार आपके ऊपर बनाएगा। बोला हालेलुया। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि अगर मैंने तुझे स्वतंत्रता दी है,
तो उसी में स्थिर रहो, उस स्वतंत्रता को बनाए रखो, उस स्वतंत्रता में मेंटेन बने रहो, उसमें स्थिर रहो। बोलो आमीन। आमीन। और अगर आपने अपनी स्वतंत्रता में अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन रखा और आप इस बात को समझ गए, तो कल परसों नहीं, आज ही जो गुलामी आप जी रहे हो ना, प्रभु में आने के बाद भी आप गुलामी में जी रहे हो, प्रभु में आने के बाद भी आप गुलामी में जी रहे हो। कर्जे की गुलामी, बीमारी की गुलामी, रिश्तों में डोमिनेट करने की गुलामी। बहुत सारे लोग आज भी गुलामी में जी रहे हैं और परमेश्वर इस बात से शोकित होता है। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि गुलामी से बाहर आओ, अपनी स्वतंत्रता की आशीष को पहचान लो, परमेश्वर को धन्यवाद करो और अपने अधिकार को जानकर घोषणा करो, आमीन। मेरे पास अधिकार है, यस। मैं अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहूंगा। परमेश्वर ने 2025 साल पहले अपने बलिदान को मेरे लिए दिया है। बोलो आमीन। आमीन। और इसी में स्थिर रहो। बोलो आमीन। आमीन। और नीचे लिखा, फिर से दास था तब के जुए में ना जुतो। पाप का, गुलामी का जो जुआ आपने पहन रखा था या आपने ओढ़ रखा था या अपने पैर उसमें फंसा रखे थे किसी भी कारण से, उसमें फिर से ना जाओ। जो गुलामी कहीं भी, कैसी भी, किसी भी तरह से आप गुलामी में थे, किसी भी प्रकार से, कई लोग आत्मिक गुलामी में भी होते हैं, पता है, उनकी आत्मा ही गुलाम होती है। अगर आप किसी भी प्रकार की गुलामी में घूम रहे हैं, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, आपको लगता है मैं चर्च जाती हूं, और फिर भी आप बाहर जाकर क्या बोलते हैं, पता नहीं, चर्च तो हम जाते हैं, हम तो ना प्रभु के घर में इतना बोना चाहते हैं, इतना बड़ा बड़ा बोना चाहते हैं, पर पैसे आएंगे तो ही तो मैं बोऊंगी, पैसे नहीं आते मैं कहाँ से बोऊंगा। नहीं, हाँ, मार बहन दबा के मुक्का अपने घर वाले को, नहीं मार मुक्का, कि हाँ यही ऐसे बोलता है। यही बात परमेश्वर की दृष्टि सबके ऊपर बनी रहती है। बहुत सारे लोग आज भी घर में जाकर बात करते हैं, यार बोना तो हम बहुत चाहते हैं, प्रभु के लिए काम बहुत करना चाहते हैं, सेवा बहुत बड़ी करना चाहते हैं, हम लोगों की भलाई करना चाहते हैं, पर पैसे ही नहीं आते साढ़े को, अही तो उल्टे कर्जे च साढ़े तो काम ही नहीं, लोगों के काम बनते हैं, हमारे नहीं बनते। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सोचना बंद करें, सोचना बंद करें, अपने अधिकार को पहचान कर घोषणा करें। और प्रभु ने कहा, जो स्वतंत्रता की आशीष मैंने तुझे दी है उसमें स्थिर बने रहो। बोलो आमीन। आमीन। मेरे पीछे कहें, जो स्वतंत्र हैं, जो स्वतंत्र हैं। मैंने कहा जो स्वतंत्र हैं वो मेरे पीछे कहें। बोलो, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास आजादी है, मेरे पास आजादी है, मैं आजाद हो चुका हूं। मैं आजाद हो चुका हूँ। बोलो आमीन। आमीन। मैं अपनी आजादी को, मैं अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता की आशीष को अपनी स्वतंत्रता की आशीष को बनाए रखूंगा। बनाए रखूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं, बस। अगर आपने इतनी सी बात परमेश्वर को दिखा दी, तो आज अपने मन के द्वारा अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं पाप की गुलामी में नहीं जाऊंगा, मैं किसी गुलामी में नहीं जाऊंगा, मैं विचारों के द्वारा शैतान को अपने ऊपर हमला करने नहीं दूंगा, मेरे विचारों के ऊपर केवल परमेश्वर का अधिकार होगा, मेरे सोचने समझने की शक्ति पर केवल परमेश्वर का अधिकार होगा। अगर आपने फैसला किया है तो आज आपकी स्वतंत्रता अगर गुम हो चुकी है तो फिर से वो आपके पास आएगी। आमीन। अगर आप कहीं गुलामी में चले गए हैं, कई लोग गलत रिश्तों के कारण आपको डर लग रहा है, यार मैं किसी को बता नहीं सकता लेकिन मैं रिश्ते में फंस गया हूं, कोई बात नहीं, आज आपका रिश्ता ब्लेस होगा। जो रिश्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है वो ब्लेसिंग पाएगा। आमीन। आप घर, आपके बच्चे, आपका घर, आपका धन, हर चीज ब्लेस होगी। बोलो आमीन।